नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज मार्केट में धमाका होता हुआ दिख रहा है बड़ा वाला, और यहाँ पे जो हमारी एक स्ट्रेटजी थी वो बिल्कुल सही और सटीक बैठी कि 2 दिन आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है, पैनिक सेलिंग नहीं करनी है। काफी लोग कह रहे थे कोरोना आ रहा है, सब माल बेच दो, सब माल बेच दो, बहुत नीचे जाएगा। एक तो हमारे व्यूअर थे जिन्होंने बहुत गलत लैंग्वेज यूज करके कहा कि मैं अगले 5 दिन में 16,700 का लेवल उन्होंने बताया था, आई थिंक 16,700 तक जाएगा। तो मैंने पूछा भी भाई आप बता दो आपने कौन सी पुट खरीद रखा है या फिर फ्यूचर में शॉर्ट करा है, तो स्क्रीनशॉट शेयर कर दो, हम भी मान जाएंगे। तो जब बाजार गिरता है, टूटता है, तो यहाँ बोलने वाले की लाइन लग जाती है। पैसा जिसे बनाना है उसे खुद डिसीजन लेना है, उसे ये पता होना चाहिए मेरी इन्वेस्टमेंट है, मेरी ट्रेडिंग है। यहाँ पे मैंने आप सभी के साथ मॉर्निंग से एक और चीज बोली कि हमें उठते बाजार में अभी खरीदना नहीं है। अब आप मेरे को एक बात बताइए, आपको देख के तो ऐसा लग रहा होगा यार मार्केट इतना भागी मैं पैसा ही नहीं बना पा रहा। मुझे पता है ये उन लोगों के साथ होता है जो लोग मतलब सोच ही नहीं पाते, जो फैसला ले नहीं सकते, सिर्फ बाजार के भाव को देखकर ट्रेड निकाल देते हैं। उन्हें कुछ मिल नहीं रहा तो ट्रेड एंजॉय कर रहे हैं वो एक्साइटमेंट के साथ। मैं आपको सिंपल सा लॉजिक बताना चाहता हूं यहां पे कि आज पैसा उसी ने बनाया है जिसने या तो पहले से होल्ड कर रखा था या फिर उसने पहले फ्राइडे गिरते बाजार में खरीदा है। हालांकि हमने खरीदने की राय तो दी नहीं थी, तो फिर आपने आज खुल के पैसा नहीं बनाया, क्योंकि मार्केट जहां खुली स्टॉक्स 8-8, 10-10% ऑलरेडी ऊपर खुले, वहां हिम्मत नहीं होती है। और अगर खरीद भी लो तो नीचे बार बार आ रहा था बाजार। सेकेंड हाफ में वन साइडेड मूव देखने को मिला है आपको मार्केट में। अदरवाइज मार्केट लगभग 2 बजे तक तो धीरे धीरे ऊपर जा रहा था और उसी रेंज में घूम रहा था, तो आपको मौका दिया नहीं। लेकिन सेकंड हाफ काफी शार्प रैली देता हुआ दिखा आपको। अभी 3 बज रहे हैं और 18,060 पे निफ्टी खड़ी है, 18,084 का आज का हाई है। तो ये जो 24, 25 पॉइंट नीचे आ रहा है ना, तो यहां ऑप्शंस में आपका पैसा मारा जा रहा है। मुझे पता है बहुत लोगों का जा रहा होगा। तो मार्केट इसी तरीके से गई है। अब आते हैं इस सवाल पे कि इस मार्केट में अब ले लें क्या, बॉटम बन गया? इसका जवाब हमें ऑलमोस्ट मिल रहा है हाँ। क्यों? मैंने आपसे कहा कि 18,000 हमारा निकलने दीजिए, क्लोजिंग मिलेगी 18,000 के ऊपर तो हमें लगेगा ठीक है। तो यहां से मे बी अभी जो आपको तेजी दिख रही है ये डेज हाई पे बंद होता हुआ दिख रहा है मार्केट अभी तक, तो 30 मिनट रह गए हैं एग्जैक्टली अभी। लेकिन अगर इसी के आसपास क्लोजिंग होती है तो मुझे लगता है कल एक गैप अप ओपनिंग के बाद नीचे आएगा बाजार, और वो होगा हमारा एंट्री पॉइंट। कल गैप अप ओपनिंग के बाद नीचे आएगा बाजार, वो होगा हमारा एंट्री पॉइंट। अब देखिए, कोरोना से रिलेटेड सारी बातें खत्म हो गई होंगी, सबके दिमाग में से कोरोना चला गया होगा, लॉकडाउन चला गया होगा। क्यों? क्योंकि बाजार बहुत तेज ऊपर आ गया है। अब कोई नहीं सोच रहा चाइना में कितने केस आ रहे हैं, अब कोई नहीं देख रहा कि लॉकडाउन लग रहा है, तो सब निश्चिंत है। यहां मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि आपको ये सब चीजें नहीं देखनी है। बाजार में एक सिंपल सा लॉजिक है, एक चीज को लेकर मार्केट बार बार रिएक्शन नहीं देता, चाहे वो कोरोना हो या फिर वो रशिया यूक्रेन की वॉर हो। अब देखिए, रशिया यूक्रेन से याद आया, अगर कोई भी खबर आती है ना रशिया यूक्रेन से, तो वो एक शार्प टिक देगा मार्केट, लेकिन उस पर फिर ज्यादा रिएक्शन नहीं देगा, दोबारा अपने मूव में चल देगा। तो यहां पे अभी हमारे पास जो बड़ा इवेंट है वो है बजट, या फिर उससे पहले जो महीने के नंबर्स आते रहते हैं, इन्फ्लेशन का डाटा, वो सब तो नॉर्मल चलता रहेगा। लेकिन बजट है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट जो आने वाला है, जो मार्केट को अगले कुछ दिनों के लिए अपने हिसाब से ट्रिगर करेगा, अपने हिसाब से ट्रेड करवाएगा। अभी यहां पे आपको फ्रेश बाइंग या फिर बॉटम फिशिंग करने की अभी तक तो मैंने आपसे नहीं बोला, और आज मार्केट ऑलमोस्ट बंद हो रही है। वीडियो आप तक जब पहुंचेगी तो आप मेरे हिसाब से मार्केट बंद हो चुकी होगी। तो आपको क्या करना है, आपको मैंने जो कुछ स्टॉक्स बताए थे वो आपने रडार पे रख रखे हैं, बस उन्हें रखना है। कल मार्केट में हम करेंगे फ्रेश एंट्री। आज मैंने आपके साथ 3 स्टॉक्स शेयर करे हैं खरीदारी करने के लिए। मुझे लगता है आपने खरीदे भी होंगे, और नहीं खरीदे तो कोई इशू नहीं है, लेवल्स अच्छे हैं उन स्टॉक्स के, उनमें आप चाहो तो पैसा लगा सकते हो। अब मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि कहां खरीदारी करनी है, कहां नहीं करनी है। तो कहां करनी है, वो स्टॉक्स ढूंढो जो क्वालिटी वाइज अच्छे हैं, आपके पास भी हैं, ऐड करो डिप्स में। ये मत देखो यार कहां था परसों कहां था, मतलब फ्राइडे को कितना नीचे आ गया था, उससे पहले अच्छा खासा था, अभी मेरे हाथ से मौका छूट गया। आपके हिसाब से मौका भी नहीं छूटा है, बॉटम पे कोई नहीं खरीद पाता है। आज आपको थोड़ा संकेत, अगर आप बॉटम पे खरीदने की थर्सडे को सोचते तो फ्राइडे को एक बड़ा क्रैक मिला ना, तो फ्राइडे को भी आपने ये सोचा शायद और गिरेगा तो मंडे रुकते हैं। तो मैंने क्या कहा था, एक ग्रीन कैंडल बनने दीजिए। आज डेली बेसिस पे ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है, और सबसे अच्छी बात यह है कि हाइस पे बंद हो रही है वो, ठीक है। अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि जो कैंडल है वो हाइस पे बंद होगी। तो मेरे हिसाब से हमें इंडिकेशन तो मिल रहे हैं, ठीक है भाई, एंट्री अब आप ले सकते हो, बॉटम फिशिंग कर सकते हो, स्टॉक स्पेसिफिक हो जाना है। तो अब जो बची हुई वीडियोस हैं वहां पे मैं आप सभी के साथ स्टॉक शेयर करूंगा कि ये स्टॉक हमें रडार पे रखना है, ये रखना है, कल हमें यहां खरीदना है, वहां खरीदना है। तो अभी हमें कल से अपने स्टॉक्स में, क्वालिटी स्टॉक्स में एवरेजिंग शुरू करनी है। कुछ मिसाल के तौर पे
एग्जाम्पल के रूप में बोलूं तो आईसीआईसीआई बैंक, क्या क्वालिटी स्टॉक है, नीचे मिल रहा है, और बैंक निफ्टी आउट परफॉर्मेंस दे रही है। अब मार्केट के बारे में जरा मैं आपको बताता हूं। निफ्टी लगभग 1.42%, लगभग 1.5% की रैली देते हुए दिख रही है। बैंक निफ्टी 2.5% की रैली, मिड कैप 3% ऊपर और स्मॉल कैप 4%। एडवांस शेयर्स यानी कि बढ़ने वाले 1820 शेयर्स पॉजिटिव हैं और डिक्लाइनिंग शेयर्स 230 शेयर्स नेगेटिव हैं। पीएसयू सेक्टर 7.5% ऊपर है, लेकिन पीएसयू सेक्टर में मुझे लगता है पैसा नहीं लगाना चाहिए, ऐसा मैं पर्सनली मानता हूं। यही मैंने गिरावट में ही बोला, यही मैं तेजी में बोल रहा हूं, और यही मैंने गिरावट से पहले जब ऊपर थे तब भी बोला था। क्योंकि लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो ट्रेडिंग का व्यू है तो ठीक है, ट्रेड लूंगा मैं, स्टॉप लॉस रखूंगा, ऊपर जाएगा, पैसा बनाऊंगा, मोमेंटम प्ले करूंगा, ठीक है। और वहीं फार्मा में भी आपसे क्या बोला था, ये कोविड के चलते आया है बाजार में ऊपर, लेकिन जैसे ही कोविड से रिलेटेड चीजें हटेंगी फार्मा गिर जाएगा। आईटी सेक्टर गिरा नहीं है, अगर गिरावट में तो जब तेजी बनेगी तो बढ़ेगा भी। तो आईटी स्टॉक्स देख लीजिए, आप नॉर्मल ट्रेड कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन जो गिरे हैं वो पीएसयू थे, वो बैंकिंग थे, वो मेटल्स थे। आज वहां आपको शार्प रैली देखने को मिल रही है। तो मेटल्स में से कहां पे एवरेजिंग करनी है, कुछ मोनोपोली स्टॉक्स हैं लाइक आईआरसीटीसी, सीडीएसएल, इजी ट्रिप प्लानर्स, तो ये इनमें लोगों की पोजीशन है और यहां मुझे लगता है मूव भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो यहां थोड़ा बहुत आपको एवरेज करना है। स्टॉक स्पेसिफिक, लेवल स्पेसिफिक आपके साथ आगे की वीडियो में बात करूंगा। बाकी आज का मार्केट मुझे लगता है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा होगा और सबके लिए अच्छा है। सिंपल सी बात है, इन्वेस्टमेंट की राय है, इन्वेस्टमेंट करा है तो छेड़ना नहीं है, ट्रेड करा है तो विदाउट स्टॉप लॉस रखना नहीं है, बस ये कर लो, बात खत्म। तो ये मेरी वीडियो होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।